हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल सेंटर। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो मेरा क्लास होगा आज, वो होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है दी व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व क्यों स्लोप होता है डाउनवर्ड्स, ये है डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? जब मैं एक कॉमोडिटी को जब मैं बार बार उसका कंजम्पशन करूंगा, उसका कंजम्पशन में जितना उसका इंक्रीज करूंगा, उसका यूटिलिटी उसका सेटिस्फैक्शन घटते रहेगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, डिमांड उसका घटेगा, क्योंकि मेरा उसका क्या हो रहा है, उसके प्रति जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे मेरा घट रहा है। सो इसके वजह से ये एक रीजन है फॉर द डिमांड कर्व जब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट इज द इनकम इफेक्ट। आज यदि मेरा इनकम कमता है माने बढ़ता है घटता है, उसके वजह से भी उसका क्या इफेक्ट होता है, डिमांड के ऊपर उसका एक इफेक्ट पड़ जाता है। 3 नंबर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हो रहा है जब दो गुड्स जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे पकड़ लेते हैं टी और कॉफी। यदि आज टी का दाम बढ़ता है तो मेरा क्या होगा, मेरा कंजम्पशन जब टी का दाम बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। तो उसके वजह से भी डिमांड का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है कि टी का दाम बढ़ गया, उसके वजह से किसका डिमांड बढ़ गया, कॉफी का दाम बढ़ गया, उसके वजह से टी का डिमांड घट रहा है। 4 नंबर में आते हैं न्यू कस्टमर्स। अब न्यू कस्टमर्स क्या होता है, जब कोई भी गुड्स का यदि प्राइस माने राइज करता है तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ नए कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिसको प्राइस यदि बढ़ता है तभी भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, जिसके वजह से मैं न्यू कस्टमर्स ग्रोथ कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें यदि प्राइस घटता है तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वो सामान को नहीं खरीदते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं क्योंकि उसका सामान घटा है तो वो सब कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इन कंपैरिजन टू द कस्टमर्स जो घट रहे हैं और जो कस्टमर्स जो बढ़ रहे हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। उसके वजह से क्या हो जाएंगे, कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर्स जो मेरे बढ़ते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो मेरे घटते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या मेरा डिमांड फॉल करता है। 5 नंबर लास्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। जब कोई भी सामान का, कोई भी प्रोडक्ट का यदि दाम बढ़ता है, मान लेते हैं जैसे पटेटो को हम लोग बहुत सारे डिफरेंट यूजेस में यूज करते हैं, लेकिन आज यदि पटेटो का दाम बढ़ जाता है तो वो सामान को फिर हम लोग बहुत सारे यूजेस में नहीं डाल पाएंगे, तो जिसके वजह से क्या होता है, पटेटो का डिमांड घट जाता है क्योंकि उसका प्राइस फॉल करता है। ठीक है।